दोस्तों, कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे शुरुआत में ही अपनी बीवी के द्वारा तलाक मिल जाता है, जिससे वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए नई नई औरतों के साथ रात बिताता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ उसकी जिंदगी में। शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम केल था। केल अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में घुमाने के लिए लाया था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसी टाइम उसकी पत्नी एमिली ने उससे तलाक मांग लिया था। केल ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गया था, मानो ऐसा लग रहा था कि केल है ही नहीं। तभी एक लड़की जेसिका को दिखाया जाता है जो कि केल और एमिली के घर में बेबी सिटर का काम करती थी। वो केल के बड़े बेटे रोबी के कमरे में जा रही थी, लेकिन देखती है कि रोबी गलत काम कर रहा था। ये देखकर जेसिका बाहर आ जाती है और इस बात पर उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। तभी कमरे से निकलकर रोबी बाहर आता है और जेसिका से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वह उसकी ही फोटो देखकर गलत काम कर रहा था। जेसिका उससे कहती है कि रोबी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता है, लेकिन रोबी मानने वाला लड़का नहीं था। तभी केल और एमिली भी घर आ गए थे। रोबी को जैसे ये बात पता पड़ती है कि उसके मम्मी पापा तलाक लेने वाले हैं, वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। एमिली कहती है कि ऑफिस में एक डेविड नाम का लड़का है, वह उसे चाहने लगी है। केल के पास वो मर्दानगी नहीं है जो उसे चाहिए। तभी अगले सीन में हैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में आई हुई थी। एक जैकब नाम का लड़का उसे काफी देर से घूर रहा था। तभी वो उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन हैना उसे ये कहते हुए ठुकरा देती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है जो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में केल जेसिका को उसके घर पर छोड़ने जा रहा था। तभी जेसिका केल से कहती है कि तुम तो आदत में भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तभी केल जेसिका से कहता है कि उसकी मर्जी को वो ही जाने। अगले सीन में केल उदास हो जाता है और अपनी उदासी को दूर करने के लिए वो क्लब में चला जाता है। तभी केल की मुलाकात जैकब से होती है। केल जैकब को अपनी पूरी कहानी बताता है। जैकब कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर सकता हूँ, जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा, और आगे जब भी तुम्हारी बीबी तुम्हें देखेगी तो तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पछताएगी। और केल और जैकब की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में केल नया घर ले लेता है और अपने बच्चों को भी वहीं पर शिफ्ट कर देता है। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और रोबी जेसिका को देखकर खुश हो जाता है। तभी जैकब का कॉल आता है और केल उससे मिलने के लिए चला जाता है और घर में रोबी और जेसिका रह जाते हैं। रोबी जेसिका को दोबारा से प्रपोज करने लगता है। वो उससे कहता है कि वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन रोबी के छोटे होने के कारण जेसिका उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तभी अगले सीन में हैना के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो बिल्कुल चंपू की तरह दिख रहा था। हैना की दोस्त उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हर बार छोड़ने के लिए ही कहती थी, लेकिन हैना को लगता था कि वो लड़का उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगले सीन में केल जैकब से आकर मिलता है। जैकब उसे ढीले कपड़े पहनता देखकर उसके ऊपर हंसता है और वहीं उसके जूते निकलवा कर भी फेंक देता है और मॉल ले जाकर उसके ही साइज के नए नए कपड़े और नए नए जूते दिलवाता है। केल को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जैकब आखिर उसके साथ कर क्या रहा है। फिर वो उसे हेयर सैलून की दुकान पर ले जाता है और वहाँ जाकर उसके बाल भी सेट करवाता है, जिससे कि केल पहले से ज्यादा हैंडसम और अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद जैकब केल को क्लब में ले जाता है और वहाँ उसे लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस समझाता है। वो उससे कहता है कि जैसे जैसे मैं करता जाऊँ वैसे वैसे तुम मुझसे सीखते जाना। वो उसके सामने कई सारी लड़कियों को पटाता है और अपने घर पर भी ले जाता है। केल ये सोच कर भी डर रहा था कि वो आखिर ये सब कैसे करेगा, लेकिन जैकब को ये सब करता देख उसके अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ रही थी। तभी सीन को शिफ्ट करके रोबी की क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ रोबी क्लास को न लेकर जेसिका को गंदे गंदे मैसेज कर रहा था, लेकिन जेसिका उसे हर बार एक ही बात समझा रही थी कि तुम अभी उससे बहुत ज्यादा छोटे हो। तभी टीचर रोबी को देख लेती है और उसे खड़ा कर देती है। तभी रोबी को गुस्सा आ जाता है और वो टीचर को गाली दे देता है। और तभी रोबी की मॉम को बुलाया जाता है और उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर रोबी ने आगे से ऐसा किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी एमिली रोबिन को अपने कैबिन में ले जाती है और वहाँ से समझाती है कि आगे से कभी ऐसा ना करे। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जिसके लिए एमिली ने केल को छोड़ा था। रोबी डेविड की तरफ अजीब तरह से देख रहा था। एमिली के वहाँ से चले जाने के बाद रोबी डेविड से कहता है कि तुम मेरी मॉम को मेरे पापा से नहीं छीन सकते, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लेना। दूसरी तरफ जैकब केल को जिम करवा रहा था जिससे उसकी सेहत बन जाए और उसके ऊपर लड़कियां फिदा रहें। वो उसे जिम करवाने के साथ साथ उसके मुंह की प्रैक्टिस भी करवाता है। ये देखकर तो दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी। अगले दिन को जैकब केल को लेकर दोबारा से क्लब जाता है और वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसे वो केल से पटाने के लिए कहता है। केल जैकब को बहुत दिनों से लड़कियां पटाने का स्टाइल भी सीख रहा था और वो उसी स्टाइल से उस लड़की के पास जाता है और उसे पटाने के तरीके अपनाने लगता है। लड़की पहले तो केल से गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसे केल की बातें बाद में पसंद आने लगती हैं और वो वहीं पर केल को किस करने लगती है और बाद में उसे कमरे में आने के लिए कहती है।
रहती है। केल उस लड़की के साथ उस रात पूरे भरपूर मजे लेता है क्योंकि उसने वो रात पहली बार किसी और दूसरी औरत के साथ बिताई थी। अब केल रोज क्लब में आने लगा और उसी तरीके से लड़कियों को पटाने लगा और सभी के साथ रातों के मजे लेने लगा क्योंकि केल भी अब अच्छी तरह से लड़कियों को पटाना सीख चुका था। तभी अगले सीन में जेसिका को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुमसे काफी बड़ा है, तुमने उसको कैसे पटाया था। उसकी फ्रेंड उससे बताती है कि उसने उसके लिए नेक्ड फोटो निकाले थे। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुमसे इतना बड़ा है तो तुम भी बिल्कुल ऐसे ही करना, फिर वो तुम पे फिदा होने लगेगा। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। अगर आगे की कहानी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।